नमस्कार, सुस्वागतम। वैदिक मंच बहराइच चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, देखिए, आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी एक चीज़ की कमी रहती है और वो है समय। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि सबसे कम समय में कौन से योगाभ्यास हम करें जिससे हमारे पूरे शरीर का योगाभ्यास भी हो जाए, एनर्जेटिक हो जाएं हमारे एक एक अंग और हमेशा निरोगी रहें। आज हम इसी पर फोकस करने वाले हैं और साथियों, इसमें मात्र 2 योगाभ्यास हम आपको बताएंगे जिससे आपका सॉफ्टवेयर भी स्ट्रांग होगा और एक्टिव होगा और आपका हार्डवेयर भी बहुत ही स्ट्रांग होगा। सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और हार्डवेयर्स का मतलब हुआ हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो इन दोनों के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये कैसे पूर्णतया स्वस्थ रह सकते हैं और समय आपका इसमें मुश्किल से मात्र 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट योगाभ्यास के बाद पूरा दिन आपको प्रसन्नता का एहसास होगा, शरीर आपका एकदम हल्का होगा। तो आइए हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं पहला योगाभ्यास। इसके लिए साथियों, हम सबसे पहले दंडासन में बैठ जाते हैं और दंडासन में बैठने के बाद में हम एक पैर बायां पैर हम सबसे पहले मोड़ कर नितंब के पास ले आते हैं और उसके बाद में इस हाथ का सपोर्ट देकर फिर दायां पैर भी मोड़ लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एड़ियाँ हमारी नितंब से लगी हुई होती हैं और हम वज्रासन में बैठ जाते हैं, यानी कि दंडासन के बाद हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। और उसके बाद में साथियों, देखते रहिएगा हमारे एक एक क्रियाकलाप कि हम इस आसन को कैसे करते हैं। उसके बाद साथियों, हम करेंगे बाल आसन या इसको चाइल्ड पोज भी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले चाइल्ड पोज करने के लिए हम दोनों हाथों को सांस अंदर भरते हुए ऊपर ले जाते हैं ये, और इसके बाद में सांस को छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे और दोनों हथेलियों को ज़मीन पर टिकाएंगे और माथे को भी ज़मीन पर टिकाने का प्रयास करेंगे। तो ये हम आएंगे बाल आसन में, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे और एक्सहील यानी कि सांस को बाहर छोड़ते हुए ये इनहील एंड अप, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और अब हम घुटनों के बल इस तरह हो जाएंगे। उसके बाद में हमें करना क्या है कि सांस को अंदर भरते हुए चिन अप करेंगे, यानी कि फोरहेड को ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद में हम इनहील एक्सहील करते हुए पुनः नीचे आएंगे और इतना नीचे आने का प्रयास करेंगे कि अपनी नाभि को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम ये पोज। इनहील, एक्सहेल, इनहेल,
एक्सहेल, इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे गर्दन से लेकर कमर, कंधे और पेट, ये सारे अंगों का एक्सरसाइज हो रहा है। और साथियों, पुनः एक बार देखें, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, यानी कि जब हम ऊपर जाएंगे इस तरह तो सांस भरते हुए, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो सांस छोड़ते हुए, और थोड़ी देर होल्ड भी करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, और साथियों, इसको मान लिया आप चाइल्ड पोज में दोबारा न जाना चाहें तो मात्र इस तरह से कर सकते हैं। जो एजेड हैं उनके लिए दिक्कत अगर है, सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो वो इसी तरह कर सकते हैं। इससे ख़ास बात यह है कि हमारी स्पाइन जो है, स्पाइन लचीली होती है, और हमारे शरीर के लिए खास करके स्पाइन का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि स्पाइन बहुत ही वीआईपी अंग है हमारे शरीर का। और जब हमारी स्पाइन स्वस्थ होती है तो इससे तमाम वात के रोग अपने आप बाहर हो जाते हैं, आने ही नहीं पाते हैं। तो स्पाइन के लिए ये, और कमर के लिए, कंधों के लिए और गर्दन के लिए ये बहुत ही उत्तम योगाभ्यास है। तो साथियों, इसको आप कम से कम 15 से 20 बार, 25 बार कर सकते हैं। और जैसा कि योग का नियम है, योगाभ्यास का नियम है कि जब हम नीचे की तरफ झुकते हैं, यानी कि आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, तो सांस छोड़ते हुए, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो सांस अंदर भरते हुए, इस तरह से आपको ये योगाभ्यास करना है। इससे हमारे अंग प्रत्यंग का पूर्ण व्यायाम हो जाता है। तो साथियों, इसको सुबह सुबह खाली पेट आपको कम से कम 5 बार से शुरू करना है, और 20 बार, 25 बार जितना आप आगे बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका शरीर लचीला, फुर्तीला और मजबूत होता चला जाएगा। ये पूर्ण योगाभ्यास है। उसके बाद में देखिए साथियों, ये तो रहा आपका हार्डवेयर का पैकेज। अगला जो पैकेज हम देने जा रहे हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर को स्वस्थ रखेगा, और उसके लिए आप किसी भी आसन में, सुख आसन में, वज्रासन में जो भी बन पड़े, या आप पालथी मारकर चौकड़ी लगाकर बैठ सकते हैं। और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि जिससे आपका अंदर के
पूरे अंग या गैस, एसिडिटी, पेट संबंधी सारी परेशानियाँ और उसके बाद में वात संबंधी, पित्त संबंधी, कफ संबंधी सारी परेशानियाँ इस प्राणायाम से दूर होंगी आपकी। और इस प्राणायाम को हमारे महर्षियों ने धरती की संजीवनी कहा है। तो आइए हम करते हैं धरती की संजीवनी यानी कि कपालभाति। प्राणायाम करते समय साथियों ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी स्पाइन यानी कि बैकबोन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और उसके बाद में आप इस ज्ञान मुद्रा में बैठें। और देखिए कपालभाति हमें करना कैसे है। कपालभाति इस तरह करना है, सांस को बाहर धक्का देकर छोड़ना है, स्ट्रोक देकर छोड़ना है। और इसकी टाइमिंग क्या है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है, यानी कि 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लग जाते हैं। और इसको आपको करना कैसे है, मान लिया आपके सामने कोई दीपक जल रहा है और दीपक को आपको मुंह से नहीं बुझाना है, नाक के सांस से इसको बुझाना है। इस तरह। तो आइए हम करेंगे कपालभाति, धरती की संजीवनी। इनहेल यानी कि सांस अंदर भरते हैं, उसके बाद में देखें आप कपालभाति आपको इस रेशियो में करना है कि 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। अब कपालभाति को आप समझ लीजिए कि ये हमारे सारी बीमारियों के लिए एक झाड़ू का काम करता है, कि जो झाड़ू लगाकर बाहर कर देता है, सारी व्याधियों को, परेशानियों को बाहर कर देता है। और ये प्राणायाम हमें इस संकल्प के साथ करना भी चाहिए कि सांस हमारे जो बाहर हो रहे हैं उनके साथ में जितनी विषाक्त चीज़ें हमारे अंदर पड़ी हुई थी वो बाहर हो रही हैं और इस ब्रह्मांड के शुभ गुण हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ हमें यह प्राणायाम करना चाहिए और संकल्प आपका जितना मजबूत होगा उतना ही ये प्राणायाम फलित होगा। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान देना होता है कि इसको प्रसन्नता के साथ और भावपूर्णता के साथ, संकल्प के साथ करना बहुत आवश्यक है प्राणायाम। तो साथियों देखिए, सबसे पहले हम आपको एक योगाभ्यास बताए। यह योगाभ्यास 5 मिनट, और अगर ज़्यादा समय आपके पास नहीं है तो 5 मिनट आप ये प्राणायाम कपालभाति मात्र 2 योगाभ्यास अगर आप सुबह सुबह खाली पेट कर लेते हैं तो 1 हफ्ता करने के बाद मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर मुझे फ़ोन कॉल करके बताएंगे कि वास्तव में ये धरती का संजीवनी है कपालभाति। तो साथियों, अब आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।